नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, जो हमारी बहनें हैं, बहुत सी बहनों ने ये सवाल किया कि आजकल जो है तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो ये गिला करती हैं कि उनके चेहरे पर या उनकी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स पे जो ज़्यादा बाल होते हैं यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है वो नमूदार हो जाते हैं, और ख़ुसूसन उनके चेहरे पर जो बालों की तादाद है वो बढ़ जाती है, वो बहुत दूर से भी नज़र आती है और उनको ऑकवर्ड सा फील होता है और उनको शर्मिंदगी का बायस उनके लिए बनता है। इस बीमारी का नाम क्या है, ये होती क्यों है, इसका इलाज कैसे किया जाए, इसकी वजूहात क्या हैं, आज मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ख़वातीन हज़रात ख़वातीन के चेहरे पर या बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पे होती है, और ख़ुसूसन चेहरे पे जो मूंछ है और दाढ़ी का जो एरिया है इस पे अगर एक्सेसिव बालों की ग्रोथ होती है तो इसको हर्सूटिज्म कहा जाता है। अब हर्सूटिज्म जो है वो फीमेल्स में जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर आपने देखा हो अक्सर औकात वो फीमेल्स जिनका वज़न ज़्यादा हो और उनका मोटापा ज़्यादा हो उन लोगों में ये शिकायत नॉर्मली पाई जाती हैं। अक्सर औकात उन्हीं में ये शिकायत पाई जाती है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन लोगों में जो है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का ये ख़वातीन शिकार हो जाती हैं, और ख़ुसूसन फिर इनमें वो यंग ख़वातीन जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का शिकार हैं, उन लोगों में हर्सूटिज्म, मोटापा, इर्रेगुलर पीरियड्स और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनके फीमेल हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस जो है वो पाया जाता है, और इसकी वजह से उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। जो ख़वातीन या जो मेरी बहनें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का शिकार हैं उन लोगों में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ख़ुसूसन हर्सूटिज्म का वो शिकार हो सकती हैं। पीसीओएस के अलावा ख़वातीन हज़रात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो आपकी बॉडी में स्टीरॉइड्स का जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो सूजने लगती है, आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, आपका वज़न बढ़ने लगता है, और अगर इवन ये मेल्स में भी हो तो उसके पस्तान बढ़ने लगते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है, और ये लोग थकन का शिकार हो जाते हैं, और इनकी एक अपनी एक साख्त बन जाती है जिसे कुशिंगॉइड लुक कहा जाता है। और इन लोगों में जो पीठ का एरिया है ख़ुसूसन गर्दन के साथ वहाँ पे जो है मोटापा आ जाता है, और इसे बफेलो हम्प कहा जाता है, यानी भैंस की तरह वहाँ पे उनका एक हम्प सा बन जाता है। बफेलो हम्प ये कुशिंग सिंड्रोम की अलामत हो सकती हैं। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो भी ऐसी चीज़ है कि अगर कुशिंग सिंड्रोम का कोई बंदा शिकार हो उसको भी उस खातून को भी हर्सूटिज्म का उसको शिकायत हो सकती है, और उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेस पे और मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है। इस हर्सूटिज्म के साथ कुशिंग सिंड्रोम अगर हो तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के दाने या छाइयाँ या एक्नीज का भी वो बदन पे वो शिकार हो सकती है, न सिर्फ फेस पे बल्कि उनके ट्रंक पे भी एक्नी आ सकती है। ये ख़वातीन भी जो है ये हर्सूटिज्म का शिकार हो जाती हैं। कुशिंग सिंड्रोम जो है या तो एंडोजेनस होता है, यानी आपके एड्रीनल ग्लैंड जो है वहाँ से किसी ट्यूमर की वजह से या उनके ग्रोथ की वजह से वो बढ़ जाती हैं, और इस वजह से जो है तो इंटरनली जो आपके इंट्रिंसिक स्टीरॉइड्स हैं बॉडी के वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। या किसी बीमारी के लिए भी आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयों की सूरत में, उस वजह से भी अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स करते हैं उस वजह से आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। और कुशिंग सिंड्रोम की एक अलामत जो है वो हर्सूटिज्म यानी चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना ये भी हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, कुशिंग सिंड्रोम के अलावा बाज़ औक़ात जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं फीमेल्स में, जो कि ओवेरियन ट्यूमर्स या सर्वाइकल ट्यूमर्स, जिनके सर्विक्स के ट्यूमर्स या उनकी ओवरी के ट्यूमर्स, या बच्चादानी में कहीं पे कोई रसूली हो सकती है, जिसकी वजह से उनको जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को उनको शिकायत रहती है, जैसे कि मेंसेस डिस्टर्ब रहना, मेंसेस का टाइम पे ना होना, मोटापा बढ़ जाना, और इसी तरह बाज़ औक़ात जो है तो ब्रेन के साथ पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी के कुछ ट्यूमर्स भी ऐसे हैं या पिट्यूटरी की कुछ सिक्रीशंस भी ऐसी हैं कि उनकी वजह से इन लोगों में जो है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, और हर्सूटिज्म या चेहरे पर बाल आना ये जो है तो एक नॉर्मल अलामत उनमें बन जाती है, और ये फीमेल्स जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हर्सूटिज्म का शिकार हो जाती हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल की वजह से फीमेल्स हर्सूटिज्म का शिकार हो सकती हैं, यानी उनके चेहरे और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है। वो दवाइयाँ जिन दवाइयों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, या वो बीमारियाँ जिनके लिए आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ लोग सीने की दायमी बीमारियों का शिकार होते हैं
कुछ लोग जो है तो स्किन की दायमी बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ लोग जो है तो मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीजेस का शिकार होते हैं कि उनको लाइफ लॉन्ग या ज़्यादा अरसे के लिए जो है तो स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कराया जाता है। सो इन लोगों में जब तक ये स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कराते जाते हैं आप इनको, इन लोगों में जो है तो ये हर्सूटिज्म का और कुशिंग सिंड्रोम का उसके जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं और इन लोगों में भी हर्सूटिज्म का ये लोग शिकार हो सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिन बच्चों में ये हर्सूटिज्म का वो शिकार हो जाती हैं लेकिन उनके साथ एक्नी वगैरह ना हो या इनके साथ कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या पॉलिसिस्टिक ओवरीज ना हो, सो इन लोगों में अक्सर औकात ये रिवर्सिबल होता है और उम्र गुजरने के साथ साथ कुछ अरसे में इनके ये बाल जो हैं ये झड़ जाते हैं और इन लोगों का चेहरा वगैरह साफ हो जाता है। लेकिन बाज़ औकात ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती और ये इरिवर्सिबल होती है और उसके लिए उनको मुख्तलिफ किस्म के इलाज का सहारा लेके इसका इलाज करना पड़ता है। सो जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले यह है कि आप लोकल कोई क्रीम्स अप्लाई करते हैं जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, या आपका स्किन स्पेशलिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको इस किस्म की कुछ क्रीम्स एडवाइस कर सकता है जिसकी वजह से आपको इन बालों से आपको निजात मिल जाती है। इसके अलावा अगर ये क्रीम से इसका इलाज ना हो तो अक्सर औकात हम अगर ये परमानेंट हो तो हम डाई कराने का मशवरा देते हैं कि आप कोई डाई ऐसा इस्तेमाल करें कि आपके ये बाल हैं ये आपके चेहरे पे नज़र ना आए। इसके अलावा जो नॉर्मली दुनिया में वो तरीका यूज़ होता है जो मेडिकेशन के अलावा है, इनको हम मशवरा देते हैं कि आप इनकी रेगुलर प्लकिंग कराया करें ताकि आपके ये बाल जो है तो वैक्स के ज़रिए या प्लकिंग के ज़रिए आप इन बालों को रिमूव कर सकें। लेकिन अगर ये बाल बहुत ज़्यादा हों तो इनके लिए जो है तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें क्रीम्स भी अवेलेबल हैं टॉपिकल यूज़ के लिए और इनमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई हर्सूटिज्म का शिकार है तो उसके लिए बुनियादी चीज़ क्या है कि आपकी तशखीस होनी चाहिए कि आप हर्सूटिज्म का क्यों शिकार हैं। कोई अंदरूनी ऐसी बीमारी तो नहीं है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ आपको हर्सूटिज्म हो सकता है। सो आपकी तशखीस इंतहाई ज़रूरी है कि आप हर्सूटिज्म का कहीं अगर शिकार हैं तो आपको खुदा न खास्ता बैकग्राउंड में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड में दूसरी कोई बीमारी है तो हो सकता है कि उसका इलाज सर्जिकल हो, जिस तरह के जो एड्रीनल ट्यूमर्स हैं या जिस तरह के जो ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, अगर इस तरह की कोई खुदा न खास्ता बात हो तो उसमें जो है आपका इलाज जो है वो सर्जरी के जरिए भी किया जा सकता है। अगर आप महज पॉलीसिस्टिक ओवरीज का शिकार हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये होता है कि उनको डाइट, एक्सरसाइज और वेट लॉस जो है उनको इन प्रॉब्लम से वो निजात दे सकता है। और अगर इस तरह की जो नॉर्मल वेट, एक्सरसाइज और डाइट के साथ अगर उनका नहीं होता कंट्रोल तो उनको हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और इंसुलिन सेंसिटाइजर स्टार्ट कराते हैं। सो उनसे उनका अफाका हो जाता है, उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन अगर इन चीज़ों के साथ भी इनकी ये प्रॉब्लम दूर ना हो तो इसके लिए जो है तो मुख्तलिफ किस्म की स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें लेज़र का इस्तेमाल भी आजकल कराया जाता है और लेज़र के ज़रिए आपके ये फालतू बाल जो हैं ये हटा दिए जाते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे के नॉर्मल बालों को हटाने के लिए भी लेज़र का इस्तेमाल जो है वो चाहते हैं और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और ये सवाल करते हैं, खुसूसन ख़वातीन के मेरे चेहरे पर बाल हैं और मैं लेज़र के ज़रिए इसको हटाना चाहती हूँ तो आप कोई मशवरा दें। सो मेरा मशवरा ये है कि सिवाय उन ख़वातीन के जिनको हर्सूटिज्म है या जिनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ है और वो ऑकवर्ड फील कर रही हैं, इनके अलावा जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो आप जो मुख्तलिफ किस्म के फाउंडेशंस और मुख्तलिफ किस्म के मेकअप्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं उनके साथ भी बढ़ जाता है। सो जो केमिकल मिले हुए आपके जो मेकअप के सामान हैं उनसे ज़रा परहेज़ किया कीजिए और हर एक उसके लिए जो है नॉर्मल जो चेहरे हैं उनके लिए स्किन का लेज़र कराना ज़रूरी नहीं है। जो हर्सूटिज्म रेजिस्टेंट हो, जिसका कोई कॉज मालूम ना हो और जो इन मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट के साथ वो उसका इलाज ना हो सके तो उसका इलाज बजरिए लेज़र पॉसिबल है। लेकिन आपका डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर बता सकता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए लेज़र ज़रूरी है या जिन लोगों को लेज़र से इज्तिनाब करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।